आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बीए में पढ़ रहे आर्ट्स विषयों के जो ज्योग्राफी सब्सिडी रखे हैं उन छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हैं। चलिए आज बात करते हैं। समय बहुत कम है आप लोग के पास, इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को देखें ताकि आपका एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सब रहेगा ही जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से इसको पढ़ें, पूरे वीडियो को देखें। चलिए बात करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हम 24 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब बात करेंगे विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड BISL कहाँ स्थित है। तो यह आपको कहाँ स्थित है, तो यह जो है तमिलनाडु में है, गोवा में है, कर्नाटक में है या उड़ीसा में है। तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। अब रेल कोच फैक्ट्री कौन सा है? रेल कोच फैक्ट्री। कौन सा फैक्ट्री है? रेल कोच फैक्ट्री। यह कहाँ स्थित है? यह आपको तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। अब बात करेंगे हम लोग सूरत। कहाँ की बात है? सूरत और गोवा। सूरत और गोवा में, सूरत और गोवा के बीच में जो एक तट पर जाना जाता है वह कौन सा तट है जिसे जाना जाता है? तो वह तट का नाम है आपको कोकण तट है। कौन सा तट है? कोकण तट है। कौन सा तट है? कोकण तट है। कौन सा तट है जी? कोकण तट है। ठीक है। चलिए अब 28वां नंबर जो क्वेश्चन है कहता है दक्षिण। कहाँ का है? दक्षिण पठार की मिट्टी। कहाँ की मिट्टी है? दक्षिण पठार की मिट्टी जो है वह कैसी मिट्टी है? वह मिट्टी जो है आपको काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। अब बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक संभावना वाला ऊर्जा स्रोत है वह कौन सा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। अब जो क्वेश्चन है वह मैदानी भाग क्या है? वह मैदानी भाग जो हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के डेल्टा और गंगा सागर तक जो फैलता है उस मैदानी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तरी बंगाल का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी बंगाल का मैदान कहते हैं। कहाँ का मैदान कहते हैं? उत्तरी बंगाल का मैदान कहते हैं। अब है हिमालय। कहाँ की बात हो रही है? हिमालय। तो हिमालय के दक्षिण और गोंडवाना के उत्तर में प्रभावित होने वाला नदी का नाम क्या है? यानी हिमालय के जो दक्षिण है और गोंडवाना के उत्तर में जो प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो है आपको बता रहा है, इसमें बताना है और कौन सा क्षेत्र है। तो वह इस प्रकार से जो है प्रभावित हो जाता है नदी। तो इसे है शिवालिक नदी है। कौन सी नदी है? शिवालिक नदी है। अब बात करेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक विभाग भारत की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है? तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? किधर? अरब सागर की ओर बहने वाली नदी जो है वह कौन सा है? तो वह नदी है ताप्ती नदी। कौन सा है? ताप्ती नदी। कौन सा है जी? ताप्ती नदी। कौन सा है? ताप्ती नदी। अब क्वेश्चन 34 नंबर हिमालय क्या है? हिमालय का अपवाह तंत्र है किसका जी? हिमालय का जो है अपवाह तंत्र क्या है? वह पूर्वगामी क्या है? पूर्वगामी। निम्नलिखित में से अनुक्रवर्ती अपवाह उदाहरण है वह किसका उदाहरण है? दिहांग लुहिती का। किसका? लुहिती का। किसका है? दिहांग लुहिती का। तो अब है 36 नंबर क्वेश्चन नर्मदा। कौन सा है? नर्मदा सोन महानदी जिस अपवाह का उदाहरण है वह कौन सा अपवाद का उदाहरण है? तो वह जो है अरिय अपवाह का। किसका? अब है कौन सी नदी समुद्र में प्रवेश करने से पूर्व ज्वार नदमुख से होकर बहती है? ऐसा कौन सा नदी है जो समुद्र में प्रवेश यानी जाते ही
क्या करता है, पूर्व ज्वार यानी पहले की ज्वार को जो है नदमुख में होकर वह बहती है, वह कौन सा है, यह महानदी है। कौन सा नदी है जी, महानदी है। अब है वह नदी जिसका उद्गम मान सरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है, वह कौन सा है, यह आपको सतलज नदी है। कौन सा नदी है, सतलज नदी है। अब है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, कौन सी नदी है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है, तो वह शिवालिक पहाड़िया है। कौन सा है ये, शिवालिक पहाड़िया है। अब है निम्न में से किस नदी को विश्व घाती नदी कहते हैं, वह कौन सा नदी है जो विश्वघाती है, विश्वासघाती नदी है, तो वह जो है हुगली नदी। कौन सी जी, हुगली नदी जो है विश्वासघाती नदी है। ब्रह्मा की बेटी का नाम से संबोधित की जाने वाली नदी कौन सा है, वह कौन सा है जी, ब्रह्मपुत्र है। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर ब्रह्मा कर दिया, ब्रह्मा की बेटी के नाम से, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा नदी है जी, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब क्वेश्चन है भारत, क्या है, भारत के कि जिस पशुधन प्रदेश में भेड़ बकरी पालन मुख्य उद्योग है, वह कौन सा प्रदेश है जी, यहाँ पर भेड़ अधिक पाला जाता है, बकरी अधिक पाला जाता है, तो वह आपको हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, कौन सा क्षेत्र में जी, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में। अब है भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर सबसे अधिक ऊन उत्पादन होता है, तो वह आपको जो है कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान है। अब मरुस्थल का जहाज, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे बहुत सारी जगह, तो मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो मरुस्थल का जहाज जो ऊँट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। भारत, क्या है, भारत में आर्थिक जीवन को धुरी किसे कहा गया, तो किसे कहा गया, तो मानसूनी जलवायु को, किसको कहा गया, मानसूनी जलवायु को कहा गया है। अब क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश गोवा से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, वह कौन सा है, तो वह जो है पश्चिमी तट का दक्षिण प्रदेश है। कौन सा है, पश्चिमी तट का दक्षिणी प्रदेश है। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, कहता है उत्तरी पश्चिम, क्या है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन, कौन सा कालीन है, शीतकालीन। आप लोग भी समझते हैं, माने शीतकालीन का मतलब जो शीत ऋतु में होता है। शीतकालीन जो वर्षा का स्वरूप है, मतलब देखते हैं हम लोग जो ठंडा महीना में पानी तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो सिर्फ ओस गिरता है, उससे हमको क्या होता है, पूरा भीग जाता है, नहीं हो जाता है पानी। उसी की वही चीज़ को कहते हैं उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का स्वरूप क्या है, वह कैसी वर्षा है, तो वह जो है चक्रवातीय, कैसा है जी, चक्रवातीय है। भारत के किस प्रांत में काल बैसाखी तूफान आता है, क्या है, काल बैसाखी तूफान जो है वह कहाँ आता है, तो पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर आता है, पश्चिमी बंगाल में आता है। अब क्वेश्चन है भारत में वर्षा ऋतु का समय क्या है, भारत में वर्षा ऋतु का समय कब से आता है, तो वह मध्य जून से लेकर मध्य दिसंबर तक। कब से जी, जून से लेकर मध्य दिसंबर तक मानसून भारत में आ जाता है। अब क्वेश्चन है मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सत्यात से जुड़ती है, यह कथन जो है किसका है, यह कथन कोल का है। किसका है, कोल का है। किसका है जी, कोल का है। अब क्वेश्चन है नवीन, क्या है, नवीन सेलों से निर्मित मिट्टी जो है, नवीन सेलों से निर्मित मिट्टी जो है वह कौन सा है, तो वह मिट्टी का नाम क्या है, उस मिट्टी का उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, क्या है, कोई भी नहीं। अब हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, तो वह आपको जलोढ़ एवं काप मिट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, वनस्पति के सड़ने से आई प्रदेश में निर्मित होने वाली मिट्टी जो है वह कौन सा है, तो पीट मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है, पीट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है, पीट मिट्टी है। नमक, क्या है, नमक की परत भूमि पर जम जाने के कारण बनने वाली बंजर क्षेत्रों को पंजाब में क्या कहते हैं, यानी जहाँ पर हम लोग नमक के कारण खेत को छोड़ देता है, बंजर होने के नहीं उपजाता, उसको हम कल्लड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्लड़ कहते हैं। अब है वह कौन सा मिट्टी है जिसमें ईंट के समान गुण पाए जाते हैं,
तो मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। कपास की पैदावार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा मिट्टी होता है? तो उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी से रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कहीं कहीं रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? तो भारत के कुल वनों का जो क्षेत्रफल है वह 23%। कितना है? 23%। अब वह वन जो जलवायु के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं वह कौन सा है? तो हो जाएगा इसका सुरक्षित वन। कौन सा वन है? सुरक्षित वन है। तो आज के वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नए उमंग के साथ मिलेंगे। और आप लोग को जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए और उसका ही वीडियो बना के देंगे, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। थैंक यू। यहीं तक आज ध्यान देते हैं।